हेलो ऑल ऑफ यू। इन लास्ट लेक्चर पे हमने क्वेश्चन 19 तक डिस्कस कर लिया था। हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 7.3। ठीक है, आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। तो हम देखेंगे 7.3 का क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमें दे रखा है cos 2x अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो मैं इस क्वेश्चन को पहले राइट कर देती हूँ यहाँ पर। तो i इक्वल में हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x ओवर में आ जाएगा हमारे पास cos x प्लस का साइन x, और इसका हमारे पास ओवरऑल क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा dx। क्लियर है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर नीचे तो हमारी टर्म चल रही है cos x प्लस साइन x और ऊपर है cos 2x। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि cos 2x का हम कौन सी आइडेंटिटी को यहाँ पर अप्लाई करें कि हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आइडेंटिटी लिख दे रही हूँ कि cos 2x की आपने 4 आइडेंटिटीज पढ़ रखी हैं। तो 4 आइडेंटिटीज में से कौन सी आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगाएंगे, cos x माइनस का साइन x। ठीक है, तो cos x माइनस साइन x वाली हम आइडेंटिटी यहाँ पर लगाएंगे, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x वाली आइडेंटिटी। ओके, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। देन i इक्वल में हम इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसके बाद नेक्स्ट वाली को हम एज इट इज़ ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, cos x प्लस का साइन x, और इसका हमारे पास हो जाएगा होल स्क्वायर एंड देन द dx। अब में हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ठीक है, मैं यहाँ पर आइडेंटिटी भी लिख दे रही हूँ आपकी। जितनी भी देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला है बेटा कि जैसे जैसे हम यहाँ पर एक्सरसाइज को कंप्लीट करते रह रहे हैं ना, जो जो आपको मैं ये स्केच पेन से जो मैं आइडेंटिटीज लिख रही हूँ सारे एक नोटबुक में आप राइट आउट कर लो। क्योंकि अगर आपको आगे आपने 12th के बाद कुछ करने की सोची है, जैसे एनडीए एग्ज़ाम या नेवी एग्ज़ाम, तो जिसमें आपकी मैथ्स कंपलसरी होती है, तो वहाँ पर आपके ना ये फॉर्मूला नोटबुक बहुत हेल्प देती है। क्योंकि हम बार बार बुक खोलें और ये सब चीज़ें, क्योंकि अगर हमें आइडेंटिटीज याद है तो हमें मेथड्स पता होते हैं। ठीक है, तो आप जितनी भी मैं आइडेंटिटी यहाँ पर लिखती हूँ, हर क्वेश्चन में मैं छोटी से छोटी आइडेंटिटी को यहाँ पर राइट करती हूँ। तो आप क्या करिए, एक सेपरेट नोटबुक बनाइए, उसमें सारी आइडेंटिटी को राइट कीजिए एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब में जो हमारे पास आइडेंटिटी लग रही है वो लग रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी आइडेंटिटी आपको पता है क्या होती है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा i इक्वल में cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन एक्स, सॉरी ये स्क्वायर नहीं आएगा, देन cos एक्स प्लस का साइन एक्स। तो मैंने ये आइडेंटिटी लगा के इसको ओपन कर दिया। नीचे आपके पास चल रहा है cos एक्स प्लस साइन एक्स और इसका होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ dx। इसके बाद क्या होगा, हमारे पास देखो प्लस वाली पावर से एक प्लस वाली पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। देन i इक्वल में हमारे पास आ जाएगा cos x माइनस का साइन x, और अपॉन में आ जाएगा cos x प्लस का साइन x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास अब क्या ऑप्शन बचा कि अगर हम नीचे वाले टर्म को लेट कर लें तो अप वाली टर्म हमारे पास ईजिली आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लेट कर लेती हूँ डिनोमिनेटर वाली टर्म को, लेट cos x प्लस साइन एक्स। तो cos x प्लस साइन एक्स इक्वल में t हो जाएगा। इसके बाद आपको पता है कि डिफ्रेंशिएट करोगे विद द रिस्पेक्ट ऑफ x, तो d ओवर डी एक्स किसका लिखेंगे हम, cos x का, प्लस d ओवर डी एक्स हम किसका लिख लेंगे, साइन x का, और इक्वल में आ जाएगा d ओवर डी एक्स टी। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, सॉरी डिफरेंशियल, माइनस साइन एक्स, साइन का हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स। ठीक है, और इनटू में हमारे पास डी एक्स इक्वल में डी टी। तो देखिए ये टर्म हमारी यही तो है, माइनस का साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स, माइनस का साइन एक्स एंड प्लस का कॉस एक्स। तो इसका मतलब मैं इस पूरी टर्म को रिप्लेस कर सकती हूँ इससे, डी टी से। ठीक है, तो देन आई इक्वल में हमारे पास क्या आ जाएगा, डी टी अप में रहा और 1 अपॉन में आ जाएगा टी। ठीक है, देन आई इक्वल में हमारे पास 1 अपॉन टी का क्या होता है इंटीग्रेशन, लॉग टी प्लस सी। तो आई इक्वल में हमारे पास आ जाएगा लॉग cos x
प्लस का साइन एक्स, ओके, एंड देन प्लस का सी। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आया, आई इक्वल में लॉग कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स और प्लस का सी। ठीक है, तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में, सॉरी ये आपके पास क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैंने एक एक स्टेप आपको बहुत इजी वे में बता दिया, तो जितनी भी ये आइडेंटिटीज आपकी मैंने राइट करी हुई है तो इसको आप राइट कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की साइड पे। तो 21 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को अगर हम देखें तो 21 क्वेश्चन है साइन इनवर्स कॉस एक्स। क्या है बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारे पास है साइन इनवर्स और ब्रैकेट में है कॉस एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो कॉस एक्स है, क्योंकि देखो हमने एक्सरसाइज 2.2 पढ़ रखी है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो था हमारे पास, वहाँ पर हम इनवर्स वाले को कैंसिल करने के लिए अंदर उसी के सिमिलर हम क्या लेते हैं, वैल्यूज़ लेते हैं। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, आपको ध्यान होगा। ठीक है, क्या आइडेंटिटी है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा। तो इसका मतलब अगर मैं कॉस को रिप्लेस कर दूँ साइन 90 माइनस थीटा से, तो मेरे पास साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपके पास बाहर से है साइन इनवर्स और इस कॉस एक्स की जगह पे हम लिख देंगे साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, एंड देन आपको पता है साइन से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ π/2 माइनस एक्स और इसका होल डी एक्स। क्लियर है, फिर यहाँ से आई इक्वल में क्या आ जाएगा, दोनों को सेपरेट कर देते हैं, π/2